यूएई के अंदर है, मुत्तहदा अरब इमारात के अंदर है, दुबई के अंदर है। दुबई में लेबरों के लिए एक बड़ा अभियान जो है शुरू कर दिया गया है और इस अभियान से लेबरों के लिए काफ़ी बड़ी फ़ायदा होने वाली है। और कुछ बड़ी खबरें हैं जो दुबई से निकल के आ रही हैं कि दुबई में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको गिरफ्तारी की जा रही है और गिरफ्तारी कर उनके मुल्क के लिए डिपोर्ट किया जा रहा है। और ऐसी कुछ गलतियां अगर आप कर देते हैं तो आपके ऊपर जो है फ़ाइन बहुत ही बड़े मात्रा में आ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी आप लोगों को जानकारी देंगे और कुछ बड़ी खबरें हैं जो जंग से रिलेटिव अपडेटें निकल के आ रही हैं। इजराइल और ईरान के बीच में जो तनाव चल रहा था उस तनाव को लेकर कुछ अपडेटें जो हैं जारी की गई हैं। तो आपको पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को आखिरी तक ज़रूर बने रहना और पहले बगैर अगर आए हैं चैनल पर तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसी खबरें जो बड़े बड़े चैनलों पर नहीं दिखाए जाते हैं उसी खबरों को हम आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर यूएई से निकल के आ रही है। यूएई सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है और अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि किसी कंपनी में वर्कर काम कर रहे हैं और कंपनी उन वर्करों को परेशान करती है, जैसे कि टार्चर करती है, उनके साथ गलत व्यवहार करती है। तो यूएई सरकार की तरफ से ये बताया गया है कि वर्करों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें कंपनी के नाम पर जाकर कोर्ट में केस कर देना है। ऐसे में कहा जाता है कि कंपनी अगर किसी वर्कर का वेतन मारती है और कंपनी जो है किसी वर्कर को टाइम पर छुट्टी नहीं देती है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जाकर इसकी शिकायत जो है मोहरे पर करने है और मोहरा आपकी कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लेगी और आपका जो मीटर रहेगा उसे मोहरा तुरंत ही सोल्ड करने का काम भी करेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई में अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जैसे कहा जाता है कि दुबई में कुछ लोग हैं कि गलत इन्फॉर्मेशन किसी के पास शेयर करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं किस समय पर मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहे हैं उस तनाव को लेकर एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के मुताबिक ये भी बताया गया है कि कोई ऐसी जगह पर जहां पर बड़े हादसे होते हैं वहां की वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर कर देते हैं, तो ऐसी गलती आप ना करें, नहीं तो आपके ऊपर बड़ी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको देखा जाता है कि दुबई से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और आपके ऊपर जो ओवर स्टे चार्ज है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वहाँ की प्लांटी है उसे भी आपको पे करना पड़ेगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है और ख्याल के साथ साथ अपने यार दोस्त फ्रेंड को भी इस बात की जानकारी दें कि ऐसी घटनाएं से आप सावधान रहें। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है फ़्लाइट से रिलेटिव। ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है और काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि काफ़ी लोग दुबई से अपने घर जाना चाहते हैं और काफ़ी लोग जो हैं अपने घर से दुबई आना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में तनाव के दौरान पर काफ़ी फ़्लाइटें जो हैं सस्पेंड हो गई थी। हालांकि फ़्लाइट सस्पेंड के तौर पर देखा जा रहा था कि कुछ ही फ़्लाइटें थी जो लिमिटेड वही ऑपरेट कर रही थी और वो फ़्लाइटें की टिकट और उनकी जो महंगाई थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए यात्रा करने वाले सभी यात्री सावधान हो गए थे, यात्रा नहीं करवा रहे थे क्योंकि टिकट की हालतें काफ़ी ज़्यादा थी। हालांकि अब देखा गया है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है और ऐलान के मुताबिक बता दिया गया है कि 7 अप्रैल सन 2025 से अपनी सेवा जो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, लखनऊ के लिए सेवाएं जो हैं अपनी शुरू कर दी गई है। तो अगर आप भी दिल्ली, मुंबई के लिए आप यात्रा करना चाहते हैं तो एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर आप टिकट भी बहुत ही आसानी से बुक कर सकते हैं और अपने देश के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी जो लोग दुबई से अपने मुल्क जाना चाहते हैं और दुबई के लिए अगर अपने मुल्क से आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए भी गुड न्यूज़ है कि आप टिकट लेकर और दुबई के लिए बहुत ही आसानी से आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे थे कि जंग के दौरान पर भारत में जाकर और वो फंस गए थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उनका जो वीज़ा था वो समाप्त हो गया है, क्योंकि ये जंग के दौरान पर यूएई और दुबई सरकार जो है 25 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक जो है वीज़ा एक्सटेंड किया था
कि अगर वीज़ा किसी का एक्सपायर हुआ होगा तो 31 मार्च तक का जो टाइम था वो टाइमिंग ही था कि उसी वीज़े पे आ सकते थे 31 मार्च के अंदर। लेकिन अब देखा जा रहा है कि जिसका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो उसे दूसरा ही वीज़ा लेकर आपको दुबई में आना है, वरना आप उस वीज़े पर अगर आना चाहते हैं और टिकट ले लेते हैं तो आपको एयरपोर्ट से फिर से वापस कर दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है, क्योंकि यूएई सरकार और दुबई सरकार ने बहुत ही बड़ा अपडेट जो है जारी कर दिया है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है तो आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट कर आप दूसरा वीज़ा इशू कराकर फिर आप दुबई के लिए यात्रा करें। चौथी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो दुबई सऊदी अरब से निकल के आ रही है। सऊदी अरब के हालातों को देखते हुए सऊदी सरकार ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि कुछ ऐसे अजनबी हैं जो सऊदी अरब में रहकर कुछ ऐसा गलत घटनाओं को अंजाम देते हैं। जैसे कि आपने देखे होंगे कि मदीने शहर में एक पाकिस्तानी व्यक्ति जो भीख मांगता हुआ पकड़ा गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सऊदी अरब में भीख मांगना काफ़ी बड़ा अपराध है, लेकिन ऐसे हालातों को देखते हुए जो सख्त यहाँ का कानून है उस कानून का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसे पाकिस्तानी नागरिक रहते हैं कि पाकिस्तान से सऊदी अरब आते हैं उम्रा वीज़ा पर उम्रा करने के लिए, लेकिन यहाँ पर उम्रा करने के बाद में वो भीख मांगने का काम जो है स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पांचवी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो निकल के आ रही है कि मिडिल ईस्ट से देखा जा रहा है। मिडिल ईस्ट के दौरान पर कहा गया है कि 8 अप्रैल सन 2026 को एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। ये अपडेट जारी किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अपडेट में ये बताया गया है कि 2 हफ्ते के लिए जंग जो है इसे सीज़फायर के लिए अपडेट दी गई है कि अब 2 हफ्ते तक कोई जो हमले हो रहे थे वो हमले को रोका गया है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से एक बड़ा चैलेंज जारी किया गया है और चैलेंज में ईरान को बहुत ही बड़ी कामयाबी जो है मिलती हुई देखा गया है दोस्तों कि ईरान ने जो शर्तें अपनी 10 शर्तें रखी थी उस 10 शर्तों को अमेरिका मानता हुआ और इस सीज़फायर का ऐलान कर चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों देखा जा रहा है कि ईरान की जो कामयाबी थी और ईरान जो चाहता था वो ईरान को मिल चुका है। जैसे कि ईरान की इस समय देखी जा रही है कि बहुत ही बड़ी जीत हासिल कर चुका है। जो पावरफुल देश अमेरिका और इजराइल से टक्कर लेकर और इन दोनों को घुटने पर लाकर छोड़ दिया और आखिरकार अमेरिका जो है इस बात को जानते हुए कि अगर ईरान से हम सीज़फायर नहीं करेंगे तो काफ़ी मुल्क और काफ़ी देशों में बड़ी ही तबाही आ जाएगी। दोस्तों तबाही ऐसी आ जाती कि अगर स्टेट हॉर्मज़ ईरान के ही अंदर में है, अगर ईरान नहीं खोलता तो डीजल और पेट्रोल और तेल और गैस की किल्लत जो है काफ़ी बढ़ सकती थी। ऐसे में काफ़ी लोग जो थे परेशानियों से गुजर रहे थे और उनका ये कहना था कि ये जंग जो है इसे समाप्त किया जाए, क्योंकि काफ़ी महंगाई और काफ़ी लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ रही थी और हर देश से यही अपडेट आता था कि इस जंग को जो है समाप्त किया जाए, नहीं तो आने वाले दिन में जो फ्लाइटें भी चल रही हैं उनका फ्यूल जो है मिल पाना नामुमकिन हो जाएगा। तो ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन सारे मामले और सारे हालातों को देखते हुए तकरीबन ये कहा गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को एक ईमेल ट्वीट किया जाता है और ट्वीट पर ये बताया जाता है कि अमेरिका की तरफ से सीज़फायर का 2 हफ्ते के लिए बड़ा ऐलान कर दिया जाता है। ये जो ट्वीट जब सोशल मीडिया पर आता है तो ये सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैलने लगता है और फैलने के बाद में लोग अपनी अपनी नज़रिया से और अपनी अपनी तरीके से इस ट्वीट को देखने लगते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अब जो हमले हो रहे थे ये हमले बंद कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि ईरान जो है इजराइल पर अपनी मिसाइलें जो है अटैक कर रहा है और अटैक करने के साथ साथ इजराइल में एक बड़ी ही तबाही मचा रहा है। दोस्तों दरअसल अभी देखा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हैं कि सीज़फायर का जो ऐलान है वो हो चुका है, तो क्यों अब हमले हो रहे हैं। तो उन्हें साफ साफ कह दिया गया है नेतन्याहू को
कि जो ईरान से अभी सीज़ फायर की गई है, तो ईरान की जो सेनाएं हैं, जो वहाँ के प्रमुख सेना के हैं, उन्हें अभी तक की खबर नहीं मिली होगी। जब वहाँ तक खबर पहुँचेगी तो ये जो हमले हैं ये बंद कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है ज़रूर देना। और वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।